गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू रिएजेंट और इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट टीपैप। ओके, टीपैप एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जो सेलेक्टिवली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर करता है। टीपैप का फुल फॉर्म रहता है टेट्रा, दिस वन इज टेट्रा प्रोपिल अमोनियम पैरूथनेट। ओके, टेट्रा प्रोपिल अमोनियम पैरूथनेट। हम इसे वापस इसका जो फॉर्मूला रहता है दिस वन इज टेट्रा प्रोपिल मीन्स प्रोपिल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीआर से। दिस इज 4 अमोनियम, दिस इज अमोनियम हो गया आपके पास, और पैरूथनेट तो ये रहेगा आपका RuO4 नेगेटिव चार्ज। ओके, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कॉल्ड इज टीपैप। टीपैप अपने आप में एक बल्कायर की तरह रिएजेंट की तरह दिखाई देता है एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। देख लेते हैं इसकी सेलेक्टिविटी को हम, जस्ट वन, दिस इज टीपैप। ओके, टीपैप से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका रहेगा PR4 एंड प्लस रूथनेट पैरूथनेट। ओके, इसके अंदर रूथेनियम जो मेटल है वो 6 नंबर ऑक्सीडेशन नंबर इसका रहेगा 6 आफ्टर ऑक्सीडाइजिंग टू अनदर ग्रुप, यानी कि जब ये किसी का ऑक्सीडेशन कर देगा तो ये ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ऑक्सीडेशन नंबर 4 के अंदर कन्वर्ट होगा। अब वापस 4 से 6 के अंदर ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें को ऑक्सीडेंट चाहिए। को ऑक्सीडेंट के रूप में हम क्या क्या लेते हैं, पहले तो हम ये बता दूं मैं इसे कि हम इसको जो यूज करते हैं क्वांटिटी कितनी रखते हैं हम इसकी, यूज्ड इन कैटालिटिक अमाउंट विथ NMO, यानी कि बहुत ही कम कैटालिटिक अमाउंट के अंदर पीटेट या टीपैप हम यूज में लेते हैं और साथ में लेते हैं NMO। NMO क्या करता है, वापस से जो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ टीपैप है उसे वापस से ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। तो सेलेक्टिवली ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल इन एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर ये परफॉर्म करता है, एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। ओके, एंड रिएक्शन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है वो वाटर मॉलिक्यूल सेंसिटिव रहता है टीपैप के लिए, इसीलिए उसे हमें रिएक्शन से एलिमिनेट करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। इसके लिए हमें रिएक्शन मिक्सर के अंदर कुछ मॉलिक्यूलर स्लीव्स या मॉलिक्यूलर सीव्स डालनी पड़ती है। ये मॉलिक्यूलर सीव्स क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेती है, रिएक्शन में इंटरफेयर वाटर मॉलिक्यूल नहीं कर पाता है। तो फॉर रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम रिएक्शन मिक्सर मॉलिक्यूलर सीव्स आर यूज्ड। लाइक अब हम टीपैप की देख लेते हैं किस टाइप से ये वर्क करता है। पहले ये करेगा ऑक्सीडेशन, टीपैप का होगा रिडक्शन एंड वापस से रिड्यूस्ड फॉर्म को ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर बदलने के लिए NMO का यूज करेंगे। लाइक स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या देखा, प्राइमरी अल्कोहल दे रखा है, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल। एरो के ऊपर हमने क्या यूज में लिया, टीपैप इन कैटालिटिक क्वांटिटी और साथ में लिया NMO। NMO की फुल फॉर्म क्या होती है, एन मिथाइल मोर्फोलाइन एन ऑक्साइड। ये क्या है, आपका एक कोऑक्सीडेंट है जो ज्यादातर रिएक्शंस के अंदर एज अ जो भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हम यूज में लेते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट स्टार्टिंग मटेरियल का ऑक्सीडेशन करने के बाद खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं। अब रिड्यूस्ड फॉर्म को वापस से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए को ऑक्सीडेंट हमें यूज में लेना पड़ता है जो रहता है NMO। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ को ऑक्सीडेंट रहते हैं। को ऑक्सीडेंट के रूप में हम डाई ऑक्सीजन भी यूज में लेते थे, हम यूज में लेते थे NaOCl भी यूज में कभी कभी लेते हैं, हम यूज में लेते हैं पर एसिड को भी यूज में लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो को ऑक्सीडेंट हम यूज में ले रहे हैं NMO। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल टीपैप विथ NMO किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड के अंदर, दिस वन एल्डिहाइड। और जो आपका रूथेनियम मेटल था उसका क्या हो गया, रिडक्शन हुआ किसके अंदर, रूथेनियम 4 ऑक्सीडेशन नंबर 6 से 4 के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब वापस से ऑक्सीडेशन नंबर 4 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए आपको यूज में लेना पड़ेगा NMO। तो NMO इसे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर 6 में कन्वर्ट करेगा और खुद एन मिथाइल पोरफालाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस वन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। स्टार्टिंग मटेरियल है हमारे पास। देखिए जो टीपैप है वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को अनअफेक्टेड रखता है वो भी देख लेते हैं। पहला डबल बॉन्ड, इपॉक्साइड, हैलाइड, इनॉन, ईस्टर, लैक्टोन, इन सबको ये अनअफेक्टेड रखता है। और जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स है लाइक मैम,
like triethyl, like silil, like OBN, like THP, like acetyl, मैमिस, मिथॉक्सीमेथिल, इन सभी को ये अनअफेक्टेड रखता है। ठीक है, तो टीपैप एक सेलेक्टिवली ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग करेगा और अदर जितने फंक्शनल ग्रुप या अनसैचुरेशन प्रेजेंट है उससे अनअफेक्टेड रखता है, इसीलिए इसकी सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है। चलिए, स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास था दिस वन, कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है इसमें प्रेजेंट है। तो पहला मुझे दिख रहा है कि ये अल्कोहल का प्रोटेक्शन है, ये आपका इपॉक्साइड है, दो चीजें है। और आपके पास एक दे रखा है, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो अगर आपने टीपैप विथ एनएमओ यूज में लिया है तो क्या होगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल का ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन इन एल्डिहाइड। तो ये आपका एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीडेशन हो गया, आपके पास मिल गया प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है या क्वेश्चन इसके अंदर रहेगा उसे देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, स्टार्टिंग मटेरियल। ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक दिख रहा है मेरे पास दिस वन, एस्टर है ये मेरे पास, दिस वन इज एस्टर, ये आपके पास डबल बॉन्ड है। ओके, एंड नेक्स्ट जो नीचे की ओर आपको दिख रहा है प्राइमरी अल्कोहल आपके पास दिखाई दे रहा है। अगर आपने टीपैप यूज में लिया है तो पहले स्टेप में क्या होगा, टीपैप करेगा ऑक्सीडेशन किसका, अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का। तो ये ग्रीन हाईलाइट करता है दिस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ एल्डिहाइड के अंदर। सेकंड स्टेप में ये क्या ले रहे हैं, विटिक ऑलिफिनेशन यूज में ले रहे हैं, विटिक रिएजेंट यूज में लिया है, यानी इलिड हमने यूज में लिया। तो जो इलिड बनेगा दिस इज PH3P, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज बॉन्डेड टू कार्बन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये CH और ये C डबल बॉन्ड O Me। तो ये जो इलिड है ये कैसा इलिड आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टेबलाइज्ड इलिड है। कैसा है, स्टेबलाइज्ड इलिड। ओके, अगर स्टेबलाइज इलिड है तो आपके पास किस टाइप का ई बॉन्ड बनेगा, किस टाइप का डबल बॉन्ड बनेगा, तो ई टाइप का डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो आपका एल्डिहाइड का ऑक्सीजन दिस वन और आपका दिस कार्बन जिसे मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये बना दीजिए डबल बॉन्ड, वो भी ई टाइप का डबल बॉन्ड ये रहेगा, किस टाइप का, ई टाइप का। कार्बन का नाम दे दीजिए आपको पहचानने के लिए, ये आपका रहेगा कार्बन नंबर 1, इसे नाम दीजिए कार्बन नंबर 2। तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, दिस 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड और वो भी ई टाइप का। तो ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट। तो ये पूरा एक क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ, इसे सॉल्व किया हमने। तो ये आपके पास था एग्जाम्पल 1 और 2 जो कि टीपैप ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड है। टीपैप अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। चलिए, इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।